किसी ने कहा है कि महाराज जी हमें ठाकुर जी को शयन कैसे कराना चाहिए? क्या हमें स्वयं ठाकुर जी की सैया पर सुलाना चाहिए या हमें केवल उनकी सैया सजानी चाहिए और यह भाव रखना चाहिए कि वह स्वयं सैया पर विराजेंगे? क्योंकि हमारी मैया कहती है कि ठाकुर जी परम ब्रह्म परमात्मा है, उनको सैया पर नहीं सुलाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। आपके ठाकुर जी की जो स्वरूप है वो कितना बड़ा है उस पर निर्भर करता है। यदि बहुत अद्भुत स्वरूप है ठाकुर जी का, ज़्यादा उनको ले जाने लाने में 2-3 लोगों का भार लगता है, तो फिर सैया सजा देनी चाहिए, ठाकुर जी स्वयं पौड़ जाएंगे। और उसमें भाव यही रखना चाहिए कि सैया मतलब सामने बिस्तर करके उस पर इत्र लगा के फिर नेत्र बंद कर लो, और नेत्र बंद करके ठाकुर जी स्वयं उतर के आए हैं, पौड़ गए हैं, हम चरण दबा रहे हैं, और सैया जी की ही सेवा कर दो और ठाकुर जी का शयन हो गया, आप बाहर चले जाओ। बड़े बड़े मंदिरों में ऐसे होता है। पर अगर आपके ठाकुर जी स्वरूप छोटा ही है, ज़्यादा बड़े स्वरूप में नहीं विराज रहे, आप सहज ही उनको अपने स्थान से उठा लेते हैं, तो आपको सैया पर स्वयं सुलाने चाहिए, स्वयं उनको पधराना चाहिए, उनके वस्त्र हल्के करने चाहिए, अपने हाथ से उनको। सीधी बात है, छोटा बालक होता है तो माँ अपने आप सुलाती है, जैसे ही बड़ा हो जाता है, योग्य हो जाता है, तो मैया बस बिस्तर तैयार करती और अपने आप सो जाते हैं जाके। ठीक वैसे ही, और ये बात जो माता जी आपकी कह रही है, जिनका प्रश्न है कि माँ कहती हैं कि वो परब्रह्म हैं, तो फिर परब्रह्म घर में क्यों बैठे हैं आपके? रहने दो उनको, तो वैकुंठ में ही रहने दो। जब घर लाए हैं ठाकुर जी को, घर पे विराजमान किया है, तो फिर उनके प्रति समस्त वो भावनाएं होनी चाहिए जो एक पारिवारिक सदस्य के प्रति होती हैं। तो फिर सेवा ही क्या? अगर वो परब्रह्म है और आप उनको परब्रह्म मान के और कोई सेवा का क्रम नहीं करते, तो फिर सेवा क्यों पधराई घर पर? सेवा पधराने का घर पर तात्पर्य क्या है? जितना समय हम संसार के व्यवहार में व्यस्त निकाल देते हैं, उतना समय हम ठाकुर जी के साथ निकालें, इसलिए सेवा आती है घर पे। ठाकुर जी को घर पर इसलिए नहीं विराजमान किया कि निर्विघ्नता से हमारा घर चलता रहे, परिवार चलता रहे, नहीं, ताकि हम व्यस्त रहें उनकी सेवा में।